जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जी साथियों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। उस वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट के लिए निकाली गई है, इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में, कौन से पोस्ट के लिए जारी किया गया है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, पोस्ट कितना है, फॉर्म भरने में कितना एग्जामिनेशन फी लग रहा है, पे स्केल क्या है, टोटली इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्वायरमेंट 2024-25। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग कैटेगरीज कैडर पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्वायरमेंट 2024-25। अर्थात ये ऑनलाइन आवेदन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कह रहा है। जो निकला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ के तरफ से 2024-25 का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस सब के लिए वैकेंसी आया है। द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, जो भी मित्र है आवेदन करना चाहते हैं एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बट दे विल हैव टू अप्लाई एंड पे द एग्जामिनेशन फी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एज प्रोवाइड इन द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। जो भी मित्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग आवेदन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं और अलग अलग इसका पेमेंट एग्जामिनेशन फी है वो अलग अलग पे कर सकते हैं। यानी एक से अधिक पोस्ट इसमें निकला हुआ है और एक से अधिक पोस्ट के लिए आप लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग एग्जामिनेशन फी पेड करना पड़ेगा। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर गिवन बिलो, जो वैकेंसी दिया हुआ है उसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। सीरियल नंबर 1 में देखिए यहाँ पर लिख कर रखा है सीरियल नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट नेम, मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, एज लिमिट और पे स्केल। तो सबके बारे में एक एक आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर 2014। पोस्ट का नाम क्या है? कैटेगरी सी केडर पोस्ट है, स्टेनोग्राफर 3 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा किस में होना चाहिए या सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए? स्टेनोग्राफर का। साथ में आपका CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके द्वारा? नीलेट या डुइक के द्वारा आपका CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड स्पीड ऑफ 25-30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। और टाइपिंग में आपका इंग्लिश में हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड स्पीड होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी का। तो टोटल 583 आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए हिंदी 517 हिंदी स्टेनोग्राफर और 66 पोस्ट किसके लिए है दोस्त? इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 517 पोस्ट है और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए आपका 66 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है दोस्त? 583 है। किसके लिए? स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। वही पे इसका पे स्केल का बात कर लेते तो पे स्केल आपका देखिए 5200 से आपका 20,200 तक है। ग्रेड पे इसका क्या है? 2800 है।
दोस्तों सीरियल नंबर 2 में देख लेते हैं। सीरियल नंबर 2 में देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैटेगरी सी क्लर्कियल केडर 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। पोस्ट जो है आपका कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी सी केडर पोस्ट का है। यहाँ पे 1 नंबर में जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद 2 नंबर में पेड अप्रेंटिस का 2 पोस्ट है। यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, अर्थात 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के साथ आपको क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। 10+2 यानी इंटरमीडिएट के साथ आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नीलेट और डूइंग सोसाइटी द्वारा जारी किया गया हो। और आपका टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 वर्ड, इंग्लिश में 30 वर्ड होना चाहिए। ये आपका क्वालिफिकेशन है। टोटल पोस्ट की संख्या आपका 1054 है। कितना है दोस्त, 1054 है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का 932 पोस्ट है और आपका पेड अप्रेंटिस का 122 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट का 932, पेड जूनियर असिस्टेंट का कितना है, 932 है दोस्त। वही पे आपका पेड अप्रेंटिस का 122 पोस्ट है। आपका उम्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए उम्र सीमा आपका 18 साल होना चाहिए और 40 साल होना चाहिए। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। आपका स्टेनोग्राफर का भी उम्र यहाँ पे 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। ये कब तक होना चाहिए, 1/7/2024 तक होना चाहिए। इसका पे स्केल का बात कर लेते तो पे स्केल जो है 5200 से लेके 20,200 तक है। ग्रेड पे आपका 2000 है। और उसका बात कर लेते हैं आपका पेड अप्रेंटिस का, तो इसका भी ग्रेड पे आपका 5200 से लेके 20,200 है और ग्रेड पे 1900 है। ये क्या है, फिक्स है आपका पेड अप्रेंटिस के लिए। और जूनियर असिस्टेंट का आपका 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000 है। तो दोस्तों ये आपका जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैटेगरी सी क्लर्कियल केडर 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उसके तहत जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का जो पोस्ट निकला है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दिए। आगे देख लेते हैं। 3 नंबर में आपका है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्राइवर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्राइवर, पोस्ट में लिखा है ड्राइवर कैटेगरी सी केडर 4 2024। यहाँ पे जो कैटेगरी है सी केडर पोस्ट का है और यहाँ पे पोस्ट नेम ड्राइवर है। ड्राइवर के लिए वैकेंसी है, ड्राइवर सी केडर 4 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका हाई स्कूल होना चाहिए एलोंग विथ ड्राइविंग लाइसेंस। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। टू ड्राइवर ए 4 व्हीलर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 3 years, यानी आपको 10वीं 10th पास आउट के साथ आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। 4 चक्का का 4 व्हीलर यानी 4 चक्का का ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। और आपका जो ड्राइवरी लाइसेंस है क्या है, 4 व्हीलर ए पीरियड ऑफ नॉट देन 3 years, यानी 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका क्वालिफिकेशन है। पोस्ट की संख्या 30 है। कितना पोस्ट है, पोस्ट की संख्या 30 है। उम्र सीमा इसका भी 18 से 40 साल है। इसका जो पे स्केल है 5200 से लेके 20,200 है। ग्रेड पे इसका 1900 है। आगे देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे आपका कैटेगरी 4 है। कैटेगरी 4 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर डिस्ट्रिक्ट ग्रुप कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप डी 2024 आपका एक है एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसके लिए जो पोस्ट है ट्यूब व्हील ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन ABC केडर पोस्ट है। 1 नंबर में पोस्ट क्या है, ट्यूब वेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन। दूसरा आपका प्रोसेस सर्वर का है। किसका है, प्रोसेस सर्वर का है आपका। उसके बाद आपका अर्दली प्यून ऑफिस प्यून फ्रास का है। उसके बाद आपका चौकीदार का है, वॉचमैन का है, स्वीपर का है, माली का है, कुली का है, विस्टी का है, लिफ्टमैन का है। उसके बाद 5 नंबर में स्वीपर कम फ्रास का है। तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए दे रखा है।
ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए जूनियर हाई स्कूल, यानी जूनियर हाई स्कूल आपका होना चाहिए। साथ में 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी 1 साल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट देयर टू, और इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसके इक्विवेलेंट भी होगा इंस्टीट्यूट से आपका 1 साल का सर्टिफिकेट, तो वो भी आपका मान होगा। यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल, यानी जूनियर हाई स्कूल आप कर सकते हैं 10वीं के नीचे को कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे प्रोसेस सर्वर का देख लेते हैं, सेवर भी कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर का यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, हाई स्कूल यानी 10th पास होना चाहिए। 10th आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए पास आउट होना चाहिए। वहीं पे बात कर लेते हैं आपका ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून और फ्लास का, तो आपका जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए इसका क्वालिफिकेशन। वहीं पे चौकीदार, वॉचमैन, स्वीपर, माली, कूली, फिस्टी, लिफ्टमैन का जो बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन जूनियर स्कूल होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल। और आपका स्वीपर कम फ्लास के लिए क्लास 6 क्वालिफिकेशन दे रखा है। इसका पोस्ट का संख्या टोटल कितना है, 1639 है। कितना है दोस्त, 1639 है। इसका उम्र सीमा 18 से 40 साल है। उम्र सीमा की गणना 1/7/2024 तक 24 से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए पे स्केल फॉर पोस्ट 1 to 4, यानी पोस्ट यहाँ पे 1 से लेके 4 तक के लिए जो पे स्केल है 5200 से लेके 20,200 तक है। ग्रेड पे 1800 है। ग्रेड पे क्या है 1800, और ये जो 5 नंबर पोस्ट है उसके लिए फिक्स 6000 है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। चारों एडवर्टाइजमेंट के कौन कौन से पोस्ट निकला हुआ है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पोस्ट है, उम्र सीमा कितना होना चाहिए, और पे स्केल ग्रेड पे क्या है, टोटली आपको एक एक करके बता दिए। यहाँ पे और देख लेते हैं जो जानकारी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज कैटेगरी वाइज, यानी जो वैकेंसी निकला है उसको कैटेगरी वाइज बढ़ाया और घटाया जा सकता है। आपका जो रिजर्वेशन मिलेगा आपका SC ST और OBC और EBC कैटेगरी को मिलेगा। जो भी रूल और रेगुलेशन है केवल यूपी के, जो यूपी के निवासी है, उत्तर प्रदेश के निवासी है, जो SC ST OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन्हीं को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं छूट मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य इसका यही है, यही लिख रहा है कि जो भी आपका SC ST OBC और EBC कैटेगरी से बिलोंग करते उत्तर प्रदेश को, उन्हीं को लाभ मिलेगा। यहाँ पे और भी लिखा है शैल बी सच एज में स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर इशू इन दिस बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एडॉप्टेड बाय हाई कोर्ट, यानी जो भी सरकार का रूल और रेगुलेशन है टाइम टू टाइम इशू किया जाएगा, उसका भी लाभ आपको दिया जाएगा, या हाई कोर्ट के द्वारा जो भी एडॉप्टेड किया जाएगा उसका लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट कब से है। द लिंक सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव 4 अक्टूबर 2024 टू 24 अक्टूबर 2024, यानी 4/10 से 2024 से 4 अक्टूबर 2024 से फॉर्म भरा रहा है आपका, और 24/10/2024 तक इसका क्या है लास्ट डेट है। वही एप्लीकेशन फी का बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी नंबर जो 1 है, कैटेगरी सीरियल नंबर जो 1 है, उसके लिए जो जनरल के और OBC का एप्लीकेशन फी है 950 रुपया है, प्लस बैंक चार्ज है। प्लस क्या है, बैंक चार्ज है, इसका अलग से फी लगेगा 950 रुपये के साथ जो भी बैंक चार्ज होगा वो लगेगा। किसके लिए, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। आपको वहीं पे बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी के लिए, जो उत्तर प्रदेश के EWS कैटेगरी है उनके लिए सीरियल नंबर 1 में 850 रुपये लगेगा, प्लस बैंक चार्ज लगेगा। प्लस क्या लगेगा, बैंक चार्ज लगेगा। और यूपी के उत्तर प्रदेश के SC ST कैटेगरी के लिए
₹50 प्लस बैंक चार्ज। प्लस क्या है दोस्त, बैंक चार्ज। ये सीरियल नंबर 1 में जो दिया हुआ है आपका स्टेनोग्राफर का, उसका बता रहे, उसका ये आपका एग्जामिनेशन फी है। दूसरा बात कर लेते हैं आपका सीरियल नंबर 2-3 के लिए आपका जनरल और ओबीसी के लिए आपका ₹850 एग्जामिनेशन फी है प्लस बैंक चार्ज है। वहीं पे आपका सीरियल नंबर 2 के लिए एसी एसटी के ईडब्ल्यूएस के लिए ₹750 प्लस बैंक चार्ज है। और एसी एसटी के लिए यूपी के जो एसी एसटी है उनके लिए ₹650 प्लस बैंक चार्ज। ये सब क्या है दोस्त, आपका सीरियल नंबर 2 और 3 के लिए, सीरियल नंबर 2 और 3 के लिए ये सब एग्जामिनेशन फी है। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्त आपका सीरियल नंबर 4 के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, सीरियल नंबर 4 में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फी है ₹800 है। कितना, ₹800 प्लस बैंक चार्ज है। ईडब्ल्यूएस का बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए ₹700 है प्लस बैंक चार्ज है। वहीं पे एसी एसटी का बात कर लेते हैं, यूपी के जो एसी एसटी है ईडब्ल्यूएस है उसका बता रहा हूँ, उसके लिए जो एग्जामिनेशन फी है ₹600 प्लस बैंक चार्ज है। ये सीरियल नंबर 4 में जो पोस्ट है उसके लिए एग्जामिनेशन फी है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन फी आपको एक एक करके सभी पोस्ट के लिए बता दिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन फी है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। या तो इसका पीडीएफ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप लोग वहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त, आपका जो एग्जाम होगा OMR सीट पे होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, OMR सीट पे होगा और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा एग्ज़ाम संबंधित, आपका डेट, किस डेट में एग्ज़ाम होगा, टाइम क्या होगा और आपका वेन्यू क्या होगा, अर्थात एग्जामिनेशन सेंटर का स्थान क्या होगा, और टोटल आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा। आप लोग एडमिट कार्ड जब डाउनलोड कीजिएगा उस पर टोटल मेंशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो भी कंप्लीट आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन से, एज से, एग्जामिनेशन से, जो भी देखना चाहते हैं आप लोग इसके जो यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है, आप लोग इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 वेबसाइट दिया हुआ है। दोनों वेबसाइट यहाँ पे सर्च आप करके इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो टोटल देख सकते हैं। ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको एक एक करके मैं अपने वीडियो में बता दिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पे से जुड़े हैं अभी तक वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।